दिल्ली में मुस्तफाबाद के विधायक ने बोला है कि हमने वादा किया था कि नाम बदलेंगे, जैसे ही सरकार बनेगी तो हम पूरा करेंगे, क्या कहना है इसमें? लोग मैडम आज भी मैंने उनका बयान पढ़ा था। हाँ। मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ उनके पे। उनका आज भी एक बयान था कि बुलडोजर चलेगा। मतलब जो यूपी में राजनीति हो रही है वो यहाँ करना चाहते हैं। और मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अगर नाम बदल लेते और कपड़ा बदलने से देश तरक्की करता तो मैं तो कहता हूँ बदलो। इन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। आज भी मेरे ख्याल से 80% आदमी उसे प्रयागराज नहीं कहते, इलाहाबाद ही कहते हैं। प्रयागराज नाम पड़ा है पर उसे आज भी, जैसे कि आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम इन्होंने पता नहीं कमलावती यानी कौन सा स्टेशन नाम रखा। आज भी लोग बाग उसे हबीबगंज के ही नाम से याद करते हैं। पर ये है मैडम, ये काम की जो बात नहीं, अभी इन्हें पता है कि हमने वादे इतने बड़े बड़े किए हैं कि केजरीवाल से पूछते थे कि कहाँ से पूरा करोगे जी। अब इन्होंने इतना बड़े बड़े वादे किए हैं ना कि उस वादे के लिए इतना बजट आएगा कहाँ से। तो कहीं ना कहीं तो लोग बागों को भटकाना है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद में या तोड़ फोड़ वाली या बुलडोजर वाली राजनीति में करेंगे ये, और लोग बागों का ध्यान भटकाएंगे। इनका वादा था कि भाई जमुना साफ होगी। मेरे ख्याल से जमुना तो साफ होगी मैडम, 9 तारीख को ही साफ हो गई। जमुना मैया भी इतनी बढ़िया है कि बीजेपी के आते ही है ना, उसमें से गंद गायब हो गई। हाँ। अब कोई भी चैनल, कोई भी उनका भक्त, कोई भी बीजेपी का चाहने वाला कभी जमुना के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि केजरीवाल था तो जमुना गंदी थी। हाँ। अब बीजेपी आ गई, जमुना साफ हो गई। मतलब मुद्दे ही अलग हो जाएंगे। हाँ, मुद्दे ही अलग हो रहे हैं मैडम। अगर आपने जीते हो तो आपको तो पहली बात तो आपके क्षेत्र के विकास के लिए कि भाई हम ये विकास करेंगे, हमने ये वादे किए थे। आपका सबसे पहले वादा आया है कि भाई हम मुस्तफाबाद का नाम बदल लेंगे। तो ये तरक्की है क्या? कुछ भी कह लो, नाम बदलने से क्या होता है? मैं तो कहता हूँ दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रख दो, या इंद्रप्रस्थ रखने से दिल्ली साफ हो जाएगी, गंदगी साफ हो जाएगी, गुंडागिर्दी खत्म हो जाएगी। अरे काम वो करो ना जो देश की जनता की भलाई के लिए हो। नाम बदलने से भलाई नहीं होती मैडम। पता नहीं कितने नाम है, और इन्होंने इस 10 साल की राजनीति में यूपी हो या जहाँ भी मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, इन्होंने नाम ही बदले हैं, तरक्की नहीं की है। अगर तरक्की होती, आज मैं चैलेंज देता हूँ, ये हिंदू मुसलमान और ये नाम बदलना, बुलडोजर, इसको छोड़ के विकास के ऊपर मोदी जी वोट मांग के दिखा देंगे। भाई हमने 10 साल में ये विकास किया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ विकास जी। जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूक्रेन से वो अपने आदमी लौटा के लाए थे, कुछ आदमी आए थे ना, छात्र वगैरह जो फंसे हुए थे जी। तो हर मीडिया इंटरव्यू लेता डोल रहा था। क्या आपका आज तक हो या आपका जी न्यूज हो और या आर भारत हो, सब लोग बाग इंटरव्यू ले रहे थे और सब कह रहे थे मोदी जी बचा लाए हमें। अच्छी बात है, खुशी की बात है, देश की जनता को बचाया आपने। आज जब अमेरिका से 204 आदमी 104 आदमी बेड़ी और हथकड़ियों में जकड़ के आए हैं, किसी मीडिया ने नाम लिया? कोई मीडिया गया? और मैडम यहाँ तक तो सुनने में आ रहा है वहाँ की रिपोर्ट के हिसाब से कि 200 से ऊपर आदमी थे, यहाँ तो 104 आए हैं। बाद बकाया आदमी के रास्ते में ही उतार दिए। वो कहाँ गए? अच्छा, जब केजरीवाल की सरकार थी तो भाजपा लगातार इस सवाल उठाती थी कि जो मुफ्त का दे रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे केजरीवाल। तो अब भाजपा ने भी बोला है कि हम मुफ्त की योजना चलने देंगे, तो कहाँ से लाएगी पैसा भाजपा? देखो मैडम, ये तो अब बीजेपी बताएगी, और उससे ज्यादा वादे किए हैं। जैसे बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य और बस महिलाओं के लिए, ये तो चलती रहेंगी। ये तो मोदी जी का ही कहना है कि जो जन कल्याण योजना है वो चलती रहेंगी। उसके अलावा हम 2500 रुपये देंगे, 2100 रुपये दे रहे थे केजरीवाल, ये 2500 देंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे। होली दिवाली एक सिलेंडर देंगे और 500 रुपये में तुम्हें सिलेंडर देंगे। बहुत लंबे बातें हो गए मैडम। इस हिसाब से तो दिल्ली का बजट ही गड़बड़ा जाएगा। कोई भी सरकार, ये फ्री की, मैं जो मैडम आपके चैनल पर भी कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा तक तो सीमित है, अच्छी बात है, ये हर आदमी का अधिकार है। स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ दिल्ली में ही नहीं, पूरी ऑल इंडिया में होनी चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा फ्री। ये बस फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली देंगे, ये आदमियों को निकम्मा बनाने वाली बात है। और बीजेपी उससे भी ज़्यादा निकम्मा बना रही है। और ये कहाँ से आएगा? आम जनता पे टैक्स बढ़ेगा।
जनता का टैक्स जनता को लूटेंगे, गरीब जनता को, और वाहवाही के लिए वो पैसा देंगे। पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में इन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर दे दिया, शायद मिल रहा होगा लोग बागों को। मध्य प्रदेश में वादा था, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वादा था कि रमजान और दिवाली पे आपको एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो मुझे तो लगता नहीं है मैडम अच्छा कि यहाँ भी मिलेगा। ये जो अब तो देखना मैडम, इसके बाद बीजेपी की सरकार बने, मुख्यमंत्री को शपथ लेने दो। अभी तो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया है। मुख्यमंत्री को शपथ लेने दो, उसके बाद दिल्ली साफ होगी। कहते हैं दिल्ली है ना, हम स्वर्ग बनाएंगे। केजरीवाल ने पेरिस बनाया था, ये स्वर्ग बनाएंगे और हम सब है ना स्वर्गवासी कहलाएंगे यहाँ। अच्छा, जब स्वर्ग बनेगा तो स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्गवासी। हम ये लोग सब स्वर्गवासी होंगे, क्योंकि इनका काम है गरीब जनता को मारना। ये जो हमारे यहाँ ये पटरी रेडी देख रहे हो ना, इनका मुख्यमंत्री बनने दो। आप आना चांदनी चौक में, अगर महीने भर बाद तुम्हें एक भी रेडी पटरी मिल जाए। तो मोदी जी ने तो बोला सरकार बनते ही हम झुग्गी वालों को मकान देंगे। कितनों को दे दिए मैडम? एक आंकड़ा लगा लो, 500 मकान बनाती है गवर्नमेंट। बनाए हैं, मैं मानता हूँ बनाए हैं। 500 मकान जब बनते हैं ना, तो आम जनता को, गरीब जनता को 10 मिलते हैं। उसी का ये प्रचार करते हैं कि हमने इतने मकान दे दिए। उसके बाद नेताओं के रिश्तेदार और उनके नगर निगम के रिश्तेदार, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार 10 मिलते हैं, 490 ये खा जाते हैं। तो गरीब जनता का कहाँ भला हुआ है? मध्य प्रदेश में आपने एक कांड देखा, एक फोटो छाप दिया कि हमने इन्हें घर दिया है, और कुछ आप जैसे पत्रकार थे जो सच्चाई का साथ देते हैं, ढूंढते उस महिला को पहुंच गई। वो महिला कहती है कैमरा पे ही कि मुझे किसने मकान दिया, मैं तो किराए के में रहती हूँ। तो ऐसे तो मकान बहुत मिलते हैं, और इनका काम ही यही है झूठ, और सिर्फ झूठ की राजनीति करना इनका काम। मतलब जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पब्लिक में भ्रम फैलाओ। अब आगे आगे देखना आप, तो इलेक्शन खत्म, बीजेपी आ गई। अब ना कोई जमुना का जिक्र होगा कि जमुना गंदी है या दिल्ली गंदी है, उससे भी बुरा हाल होने वाला है दिल्ली का। और आप भी देखना, और मैं भी कह रहा हूँ, आप देखना महीने भर बाद ही ये नगर निगम वाले अब सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य इनका। तो मोदी जी की गारंटी इस बार दिल्ली में पूरी होने वाली कि वो भी जुमला बन जाएगी? जुमला जो आज तक जुमला बनते रहे हैं ना, अच्छा। सन 2014 से लेके, और ये भी एक जुमला ही है। अभी मोदी जी ने वादे किए हैं, आएंगे जो इनके राजनीतिक के चालक हैं, अमित शाह, ये तो चुनाव जीतने के जुमले होते हैं। क्या कर लोगे आप? पब्लिक है ना 5 साल अपने आप को ठगी हुई महसूस करेगी कि हमने वोट दे के क्या बड़ी गलती की है। लाओ बीजेपी को, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में पूरे बीजेपी को लाओ। कहीं किसी की सरकार मत बनाओ, और मैं तो पब्लिक से कहता हूँ कि बनाओ बीजेपी की सरकार। पता लगेगा आपको कि आपने इन 10-12 साल में क्या खोया। आने वाले 10-12 साल में क्या हुआ? देश में कोई तरक्की नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा झूठ की राजनीति है, झूठ बोलना और अपना काम बनाना। दिल्ली के बहुत मुद्दे हैं मैडम, दिल्ली में बहुत काम होना बाकी है। मैं मानता हूँ केजरीवाल ने 10 साल राज्य किया, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और ये मोदी जी भी मान चुके हैं। मोदी जी भी कहते हैं मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती है। केजरीवाल भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी चूके हैं, जब ही दिल्ली की जनता ने उन्हें हटा दिया। अगर जो 22 सीट मिली है ना, लगता है वहाँ की जनता को उनका काम पसंद आया, और जो बाद बकाया सीट है उनमें हो सकता है जनता के साथ ऐसा कुछ हुआ जो काम नहीं हो पाया। गंदा पानी की, जैसे गंदे पानी की समस्या है दिल्ली के अंदर। खैर मेरे यहाँ तो मैडम देखो सही आता, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को जानता हूँ, मेरे यहाँ बिजली पानी सब कुछ टनाटन है, और हमारे विधायक हैं आम आदमी के प्रहलाद साहनी। आपके रात के 12 बजे भी फोन पर वो खड़े रहते हैं, आपके दुख दर्द में खड़े रहते हैं। हम ऐसे आदमी को देंगे वोट जो हमारे दुख दर्द में खड़ा होता है? हम ऐसे आदमी को क्यों दें? मुदित अग्रवाल हमने पहली बार देखे इलेक्शन में, या सतीश जैन हमने पहली बार देखे। इससे पहले हमारी कोई उनसे मुलाकात नहीं, कोई जाने। हम जब इनकी सपोर्ट भी नहीं करते थे केजरीवाल की, जब भी हम इन्हें जानते थे प्रहलाद साहनी गए, हमारे काम हुए हैं। तो हम ऐसे आदमी को वोट देंगे जो हमारे लिए दिन रात खड़ा हुआ है। हम सतीश जैन को क्या जाने? सतीश जैन हमने पहली बार देखा। ये होते हैं, ये कहते हैं ना बरसात में जैसे मेढक निकलते हैं ना ज़मीन में से, ये वो नेता हैं कि निकले, टिकट ले ली और चक्कर मार दिया, सोची कि हमारी बाय बाकी। ये अपने काम पे नहीं, मोदी के नाम पे लड़ते हैं, और मोदी का नाम अब खत्म हो चुका है।
क्या कहना है, देखिए दिल्ली में मुस्तफाबाद के विधायक अब कह रहे हैं कि हमने वादा किया था कि हम नाम बदलेंगे यहाँ का और वो गारंटी पूरा करेंगे। देखिए, नाम बदलने से किसी का पेट भरेगा, गरीबी हटेगी हमारा दिल्ली का। नाम बदलने से ये जो है लोगों का जहन भटकाने वाली बातें हैं। जो वादा करे, बड़े मैंने अभी बताया ना, जो वादा करे है ना, ये देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैंने अभी देखा मैन्युफैक्चर जो आया था इनके, जो पहले चुनाव से पहले 12 या 13 ऐलान करे थे। जब महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला को 2100 रुपये देंगे, 21,000 रुपये देंगे, और महिला को जो है 2500 रुपये महीना देगा, और जो स्टूडेंट है उसको 4,000 रुपये सालाना देगा किराए के, और जो है जो दलित बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये देगा, और शिक्षा में जो है 15,000 कोई पेपर देने में लगेगा वो देगा। बहुत सारे बातें करे हैं। मेरे ख्याल से जो है ना 2-3 पूरा भी नहीं करेगा इन लोग वादा। अच्छा। 2-3 भी नहीं पूरा करेगा। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने खुद ही बोले थे ना, जो मोदी जी ने बोला था, जो जुमला था, ये भी बोल देगा जुमला है, क्योंकि बेशरम पार्टी है। जुमला बोलने में कोई देर नहीं लगाते हैं। मगर वादा तो बड़े बड़े करता है जीतने के लिए। और हम भी देखेंगे ना। अब चलिए, पहले जो है नूरा कुश्ती था हमारा दिल्ली में, जैसा केजरीवाल कहते थे एलजी काम करने नहीं देते हैं, वो समस्या भी हाल हो गया ना। अभी इनके पास हो गया, सारे सरकार इनके हाथ में है ना। डबल इंजन का सरकार जो बता, हम भी देखे डबल इंजन सरकार कितना काम करता है। पहली बात तो जमुना जिंदगी में साफ नहीं होगा, पहली बात। ये जो वादा करके है ना, ये तो पहली काम तो उनका है, ये जमुना साफ करेंगे, जमुना साफ नहीं होगा। भाजपा ने बोला कि केजरीवाल को यमुना जी का पाप लगा इसलिए हार गए, तो अब खुद भाजपा साफ कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगा, ये भी जुमला छोड़ देगा। इसके अंदर अभी जो मैंने बताया ना, ये जो नाम बदलना, क्यों बदल रहा है, ये जो वादा करे है इनसे पूरा नहीं उतरेगा, लोगों को जहन को भटकाएगा। अच्छा, शिकारी जो होता है ना, अब देखना कभी कभार शिकारी क्या करते हैं, वो जो है आपका कोई चिड़िया पकाने के लिए दूसरी चिड़िया को पिंजरे में भरते हैं, फिर वो शिकार करते हैं। तो इन लोग भी क्या करेगा, दूसरी चीज़ों में लगाएगा, हमारा दिल्ली में लगाएगा। इन लोग हिंदू मुसलमान करेगा, 100% करेगा। आप देख लेना ये 6 महीना के अंदर। तो क्या यूपी की राजनीति अब लग रहा है दिल्ली में वही भी करेगा। नेता अभी क्यों बोलेगा बुलडोजर आएगा, नाम बदल लेंगे। अभी तक तो आपने शपथ भी नहीं लिया, आपने जहर उगलना शुरू कर दिया। ये जहर वाली बात तो है। और क्या कर रहे हो आप? काम बोलो ना, हमें गरीब के लिए करेंगे। आप देख लेना, इस चांदी चौक के एरिया में बोला, जामे एरिया में बोला, जितने भी रेडी पट्टी लग रहा है ना, एक भी दूरबीन से नहीं देखेगा आपको। 6 महीना जाने दो, ये जब तक शांत रहेगा, जब तक बिहार का चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। बिहार का चुनाव खत्म होते ही ऐसा जहर उगलेगा इन लोग, जो लोगों को, गरीब को मार देगा। इन लोग रेडी पट्टी वालों को मार देगा इन लोग। क्यों? गरीब का सरकार नहीं है, अमीरों का सरकार है। कौन सी क्या बजट लाते हैं बताओ? कभी गरीब के बजट ही नहीं लाता है, हर वक्त बड़े आदमी का बजट लाता है। ये सोने में टैक्स फ्री कर देगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कर देगा। बताओ, गरीब आदमी, हम लोग के जैसे आदमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? बताओ, हम लोगों के लिए क्या करना चाहिए था भाई? ब्रेड में कम करना चाहिए था, राशन में, तेल में। ये गरीब का रोजाना चीज़ है, इसमें कम करना चाहिए था। हर वक्त जो है धर्म की राजनीति करता है इन लोग, और कुछ नहीं करता। अभी भी लाशों में वोट मांगने वाले लोग हैं। बता, अभी न्यूज़ में दिखाया नहीं है? बताइए कितने लोग मर गए थे, उसमें भी वोट मांग रहे हो आप। अब शर्म नहीं है इन लोगों को। हमारा देशों का जनता का लाशों पे वोट मांगता है, बताओ। अच्छा, तो दिल्ली में जो मुफ्त की योजना चल रही, क्या लग रहा है भाजपा आएगी तो इस पर रोक लगाएगी कि चलने देगी? देखिए, केजरीवाल का जो 2-3 काम है लोग चलाएगा, जो चल रहे थे अभी नहीं तो चलाना पड़ेगा मजबूर हो गए। और केजरीवाल सख्त, ऐसा सख्त था वो हर किसी को घुटने टेक दिया। हार गया तो क्या हुआ, मगर गरीब का फायदा हमेशा होते जाएगा। क्यों? 2100 रुपये बोले थे केजरीवाल, अब इनको मजबूरी में 2500 देना पड़ रहा, नहीं पड़ रहा था? बताओ। अब जैसा महिला को 21,000 रुपये देंगे, पहले ये इसके मैन्युफैक्चर में नहीं था केजरीवाल का, मगर इन लोग ने बड़ा चढ़ा के बोला सिलेंडर देगा। एक बात सुनी है, क्या नाम है, यूपी के अंदर जब जीते थे क्या बोले थे? होली में, दिवाली में हम सिलेंडर बांटेंगे। मिला? कितना दिवाली कितना होली चला गया, फिर बोला हम 400 का सिलेंडर देंगे, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अब क्या नाम है, राजस्थान के अंदर बोले थे हम सिलेंडर बांटेंगे, दिया नहीं दिया। अभी एक जगह में चुनाव हुआ था, क्या पर आपका हरियाणा में कितने भाषण दे रहे थे, 3,000 रुपये महिला को देंगे। जवान जो नए वो है आपका, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको देंगे, दिया? उनको भी नहीं दिया। मैडम, ये सरकार किसी को नहीं देगा,
सब जो काम करेगा गरीब के लिए कुछ भी नहीं करेगा, सारे काम करेगा अमीरों के लिए। ठीक अच्छा, है। तो ये 2500 रुपए जो महिलाओं को बोले, क्या लग रहा है इसके लिए पैसे कहाँ से लाएगी भाजपा? क्योंकि केजरीवाल पे तो यही सवाल उठाती थी कि पैसा कहाँ से लाएंगे इन लोग केजरीवाल। कहाँ से लाएगा मैडम? इतने सारे जो वादा करे हैं ये कहाँ से लाएगा? हाँ। इनको भी बदलेगा मैडम, बदलने का टाइम, अगर काम नहीं करके दिखाएगा ना, जनता जो है, जनता बनाता है सरकार, सरकार बनाता नहीं है सरकार। आप लोग के जैसा, हम लोग के जैसा नौजवान जो है, जो वोटर है, वही बनाता है सरकार। अगर ये सरकार काम नहीं करेगा तो हम इनको भी बदलेंगे, 5 साल इनको देखेंगे। जी ठीक।